नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस YouTube चैनल के अंतर्गत भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर निकलने वाले सारे सरकारी जॉब की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी भी सरकारी नौकरी के पद के लिए जब भर्ती करता है, उसकी सारी जानकारी जैसे वैकेंसी, सैलरी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, हम हर चीज आप तक हमारे यूट्यूब चैनल के और वीडियो के जरिए पहुंचाते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप तक सारी जरूरी जानकारी मुफ्त में रेगुलरली पहुंचा सकें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जॉब रिक्रूटमेंट किया जाना है टीचर्स का। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 69,706 वैकेंसीज स्कूल टीचर्स के लिए निकाली गई है। इंग्लिश में 69,706 वैकेंसीज स्कूल टीचर के पोस्ट के लिए बिहार राज्य में निकाली गई है। इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि इस परमानेंट सरकारी नौकरी को पाने के लिए आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास सीटीएट या किसी स्टेट टीएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीएट मतलब होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या तो आपका स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नोटिफिकेशन में एज लिमिट भी बताया गया है कि आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है और सेम प्रोसीजर हमेशा फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पे चले जाना है या फिर आपको होम पेज पर बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अपने फोन नंबर, ईमेल, नाम का इस्तेमाल करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी जानकारी डाल रहे हैं सभी जानकारी सही और सटीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को कहा जाएगा। वह सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करें। एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट कर देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। कृपया कर वह एप्लीकेशन फीस भी जमा करें। आपको बता दें हम कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए है और आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए यह एप्लीकेशन फीस 200 रुपए है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? दो परीक्षा होगा। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि जनरल नॉलेज और एजुकेशनल पेडागोजी पे पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान पे और पढ़ाया कैसे जाता है इस विषय से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा ऑन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। आंसर शीट में आपको लिखना होगा कौन से सब्जेक्ट पे होगा, उस सब्जेक्ट पे होगा जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। पहले आप जो रिटर्न एग्जाम देंगे उसके बेसिस यानी उसके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। क्योंकि यह एक सरकारी नौकरी की भर्ती है तो सीधी सी बात है कि इसमें आरक्षण के नियम लागू होंगे, यानी कि हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आपको बस ना करना है कि रिटर्न एग्जाम अच्छे से दिलाना है। रिटर्न एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे अगर आपके अंक अच्छे आते हैं और अपने वर्ग के अनुसार कट ऑफ मार्क्स के आसपास आ जाते हैं तो आपका नाम आपके वर्ग के मेरिट लिस्ट पे शामिल हो जाएगा और उस मेरिट लिस्ट के नाम के बेसिस पे एक इंटरव्यू राउंड होगा। अगर आप इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करते हैं तो आपको यह नौकरी दे दी जाएगी। याद रखिए कि आपको आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए
सही, ताकि इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नीचे हमने इंपॉर्टेंट नोट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बीपीएससी रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि हर कैंडिडेट जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए इस रिक्रूटमेंट के जरिए टीचर्स की नौकरी पाना चाहता है, उसे हर रोज अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से बीपीएससी की वेबसाइट विजिट करते रहने चाहिए जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। जब आपको यह नौकरी नई नहीं मिलेगी, यानी कि जैसे ही आपकी नौकरी मिलेगी, अगर आपको यह नौकरी प्राइमरी टीचर के लिए मिल रही है तो आपकी सैलरी होगी 25,000। अगर आप मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक, तो आपकी सैलरी होगी 28,000। अगर आप कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक बनते हैं तो आपकी सैलरी होगी 31,000। और अगर आप हायर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 11वीं या कक्षा 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी होगी 32,000। बिहार राज्य में मौजूद अभी सभी टीचर्स की एवरेज सैलरी 40,630 रुपए से लेकर 53,970 रुपए तक है। यह सैलरी आपके पोस्ट पर और आपने कितना साल सर्विस किया है इस पर डिपेंड करती है, और कई सारे अलग अलग टैक्स कटते हैं और कई सारे अलाउंस मिलते भी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस परीक्षा के लिए, यानी जिसके जरिए आपको बिहार राज्य में सरकारी नौकरी, एक परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी टीचर्स की, उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन हो रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो बिगिन हो रहा है वो यानी कि शुरुआत हो रहा है 5 नवंबर 2023 के दिन, यानी कि शुरुआत हो चुका है। और इसका अंतिम तिथि यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि है 14 नवंबर 2023। एग्जाम कब है? एग्जाम होगा 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक इसका एग्जाम होगा बिहार राज्य के अंदर। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको सारी जरूरी जानकारी दी है तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके स्क्रीन पर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा होगा mparivahan.in.net सबसे ऊपर पे, उसे भी एक बार जरूर विजिट कर लें, जहां हम सरकारी नौकरी से जुड़े सारे जानकारी मुफ्त में डालते हैं, चाहे वो सिलेबस हो, प्रिपरेशन नोट्स हो, चाहे वो नई वैकेंसी जो निकलती है उसका लिस्ट हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको आने वाले समय में लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी दे सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो आपको पसंद आया हो।